आज हमारी बायोलॉजी क्लास 3rd है, ठीक है। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन सीखा था, सेकंड में हमने न्यूट्रिशन के बारे में सीखा था, ठीक है। न्यूट्रिशन के 2 तरीके हमने बताए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। एक हमने बताया था ऑटोट्रॉफ, ठीक है, एक हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? जिसमें खुद से फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाया जाता है, ठीक है। ये कौन करता है? पेड़ पौधे, ठीक है, या एल्गी, ठीक है। ये लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। दूसरे थे हेटेरोट्रॉफ। क्या थे? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में क्या होता है? ये दूसरे पे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे जंतु हैं, सब क्या है? दूसरे पे निर्भर करते हैं। जब तक के लिए हम ही लोग हैं, कुछ पेड़ पौधों पे निर्भर हैं, ठीक है, या मांस जो खाते वो मांस पे निर्भर हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉफ हैं। कितनी बात समझ में आई? हमने हेटेरोट्रॉफ में बताया कि फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन पौधे बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे पौधों में पोषण होता कैसे है, ठीक है। पौधे पोषण कैसे करते हैं? पौधे पोषण कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस द्वारा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पौधों में पोषण, ठीक है। पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। देखो, जब पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, ये अपना भोजन किससे बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस द्वारा। किस विधि द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। हिंदी में कहते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? पौधों का अपना भोजन बनाने का जो तरीका होता है वो हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये तरीका क्या होता है, कैसे बनता है, वो हम धीरे धीरे सब चीज़ें सीखेंगे। एटलीस्ट में इसकी जो प्रॉपर डिफिनेशन वो उस पर आएंगे। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं? अभी इतनी बात समझनी है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। पौधों में फूड प्रिपेयर या बनाने का करने का तरीका, ठीक है। क्या है? तरीका। सिंपल सी बात है। अगर कोई पूछ ले फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो पौधों का फूड प्रिपेयर करने का तरीका, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है पौधों में? तो कहाँ होता है? लीफ, पत्ती में। कहाँ होता है? लीफ, पत्ती में, ठीक है। लीफ, पत्ती। जो प्लांट की पत्ती होती है, ठीक है, ये हमारी कोई पत्ती होगी, ठीक है। यहाँ पास ऐसे पत्तियां होंगी, तो इन पत्तियों में ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे ये नहीं कि यहाँ तना है उससे बनाने लगे, जड़ है उससे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो कहाँ होगी, वो कहाँ होगी? पत्ती में। पत्ती में भी कहाँ होगी? तो पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हिंदी में कहते हैं पड़हरित, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? पड़हरित, ठीक है। ये पत्ती में बनता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? पत्ती में। पत्ती में भी कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल में। हिंदी में कहते हैं इसको पड़हरित। अरे क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? तो खोज की थी इसकी सिम्पर ने, ठीक है। किसने की थी? सिम्पर ने, ठीक है।
अगर पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल की खोज किसने की थी, तो शिम्पर ने, ठीक है। और क्या होता है इसमें, भोजन बनता है, जो पत्ती अपना भोजन बनाते हैं, सॉरी प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं इसमें, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लांट का हाउस ऑफ किचन, ठीक है। ठीक है, पौधों का किचन किसे कहा जाता है, क्लोरोफिल को। क्यों कहा जाता है, तुम्हारे घर में खाना बनता है, कहाँ बनता है भाई, किचन में बनता है ना। तो जब ये अपना खाना जहाँ बनाएगा तो किचन ही बोला जाएगा ना, ठीक है। तो प्लांट की किचन क्या होती है, क्लोरोफिल। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पत्तियों का हरा रंग भी जो होता है वो इसी क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, बात समझ में आई। अगर पूछ ले पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। अगर पत्ती में क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्ती का रंग हरा नहीं होगा, ठीक। भोजन यहाँ बन रहा है, इसका रंग। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्लोरोफिल में तत्व कौन सा पाया जाता है, एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ठीक है। कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधों का फूड बनाने का जो तरीका है, ठीक है, वो हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो ये लीफ पत्ती में होता है, पत्ती में भी कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ किचन कहते हैं प्लांट का, ठीक है। और ये हिंदी में इसको पराजित कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो शिम्पर ने की थी। पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे फूड बनाना है तो भैया खाना बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती ना, समझे। तो इस पेड़ को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम्हें क्या बनानी है, मैगी बनानी है। क्या बनानी है, मैगी। तो भैया तुम्हारे पास तो मैगी होनी चाहिए, ठीक है। क्या पहले तो मैगी लेके आओगे, और क्या तुम्हारे पास होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, प्लस क्या हो जाना चाहिए, मसाले होने चाहिए, ठीक है। नमक, मिर्ची, हल्दी, और सबसे जरूरी ऊर्जा। बिना ऊर्जा के पका लोगे, हाँ। तो हमें क्या क्या चाहिए, मैगी चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, मसाले चाहिए, और एनर्जी चाहिए, ठीक है। आप कहोगे कढ़ाई तो रह गई, अरे ठीक है चाहिए वो भी, ठीक है। ये चीजें हम जो बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती, मतलब क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होगी तो हमारा क्या होगा, मैगी बन जाएगी। तो भैया मैगी बनाने के लिए तुमने ये सब चीजें इकट्ठा कर ली। तो ऐसे पेड़ पौधों के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, तो CO2। क्या चाहिए, CO2, जो तुम लोग छोड़ा करते हो, ठीक है। दूसरा वाटर, ठीक है, एंड मिनरल। ये मिनरल क्या काम करते हैं, खनिज, ठीक है। भैया ये मसाले काम करते हैं, समझे। क्या चाहिए, पहला तो उसको CO2 चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल चाहिए, तीसरा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी पेड़ पौधे कहाँ से लेंगे, सूर्य से, सनलाइट, ठीक। अब ऐसा तो है ना इनके पास गैस रखी है, जाके भरवा के ला रहे हैं, ठीक है। LPG नहीं, हमारे पास इंडियन गैस सिलेंडर है, हम उससे खाना बनाएंगे, ठीक है।
तो उनके पास क्या होता है गैस सिलेंडर, सनलाइट है, ठीक है, क्या है, सनलाइट। हमने समझ लिया फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 चाहिए, दूसरा वाटर एंड मिनरल चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए उनको, एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब हमने बात कर ली चाहिए क्या क्या। अच्छा ये मिलते कहाँ से हैं, ठीक है, जब पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक तत्व हैं कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हमारा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, भैया जो तो कढ़ाई वाली बात सोच रहे थे ना, वो पत्ती का काम करती है, ठीक है, समझ में आई बात। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक तत्व कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कहाँ से मिलते हैं, देखो कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहला CO2 है हमारा, तो भैया CO2 कहाँ से लेंगे ये लोग, देखो वायुमंडल है, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर पाया जाता है कि नहीं, ठीक है। वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। एक हमारी पाई जाती है नाइट्रोजन, कितना होता है 78%, दूसरा हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, ठीक है, और CO2 0.03%, कितना 0.03%, ठीक है। देखो 78% हमारी क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, 21% हमारी पाई जाती है ऑक्सीजन, 1% जो बचता है उसमें सारी अन्य गैसें पाई जाती हैं, उसमें भी CO2 की मात्रा कितनी हो, 0.03%, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं। अच्छा अब ये CO2 लेते कहाँ कैसे हैं, ठीक है, जैसे तुम ऑक्सीजन लेते हो तुम नाक से सुड़क ले रहे हो, है ना, तो भैया ये कैसे लेते हैं, देखो क्या होता है, ये हमारी पत्ती है, ठीक है, गंदी सी बनी है, कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं, समझो, ठीक। ये क्या है, हमारी पत्ती है, ठीक है। पत्ती में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र, अंग्रेजी में स्टोमेटा, क्या बोलते हैं इसको, रंध्र, ठीक है, क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा ही क्या करते हैं, इस CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो पौधे CO2 को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो रंध्र द्वारा, ठीक है, ये रंध्र क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए CO2 कैसे पेड़ पौधे लेते हैं, तो रंध्र द्वारा लेते हैं, ठीक है, कैसे लेते हैं, रंध्र द्वारा लेते हैं, ठीक है। हाँ इतनी बात समझ में आ गई। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है, ये याद कर लो थोड़ा सा, ठीक है। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने, ठीक। अच्छा देखो ये जो CO2 है इस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, तुम लोग पेड़ पौधे काटने पे लगे हुए हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, पेड़ पौधे काटने पे लगे हो, लगाने पे नहीं हो। तो इससे क्या हो रहा है कि जो CO2 की मात्रा है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, CO2 की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है भैया, ठीक है। जब ये CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे को नुकसान हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो माना जा रहा है अगर कि ऐसे CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी तो फिर क्या होगा, देखो पेड़ पौधे को चाहिए CO2, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो CO2 लेगा कौन, जब CO2 खाई नहीं जाएगी तो फिर बची की बची रहेगी, तो क्या होगी, मात्रा बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगी, हीट, क्योंकि ये जो CO2 होती है ये एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी को, छोड़ती नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, वायुमंडल गर्म हो रहा है, ठीक है, इससे क्या हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। जब ये गर्मी बढ़ेगी तो इससे नुकसान क्या है, नुकसान ये है
बर्फ ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। जब वो पिघलेंगे तो पानी बढ़ेगा, जो नदियों को पानी ग्लेशियर से आता है, जब वो पहाड़ पर जो बर्फ है गलेगी तो भाई पानी में कन्वर्ट होगी, तो पानी बढ़ेगा। जब पानी बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, समुद्र जो है इनका जल स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब ये इनका जल स्तर बढ़ा तो बाढ़ आएगी, और जब बाढ़ आई तो तुम डूब गए, और जब तुम डूब गए, जैसे पेड़ पौधे डूब गए वैसे तुम डूब गए। ठीक, तो भैया CO2 को घटाना, इसके लिए हमको क्या करना है, उनको खाने वाला लगाना है। खाएगा कौन, तुम नहीं, पेड़ पौधे। खाते पीते तो तुम भी हो, कहाँ क्या पीते हो, कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक में क्या मिली होती है, CO2। ठीक है, और तुम्हारे खाने से नहीं खत्म हो रही है, ठीक है, वो किसके खाने से खत्म होगी, पौधों से। तो हमें पौधे लगाने हैं, ठीक है, और उनकी रक्षा भी करनी है। तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाती है तो इसी को हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव, हरित घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। भैया हमारी धरती कैसी है, हरी भरी है, घर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो भैया हमारे जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हरियाली किस बात की, जब हरियाली नहीं तो हमारा घर प्रभावित होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हरित गृह प्रभाव इसी को कहते हैं। कैसे कहते हैं कि CO2 की मात्रा बढ़ना, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। सुने होंगे ना, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, मतलब हीट है वो बढ़ रही है। वो बढ़ क्यों रही है, क्योंकि ये जो हमारी CO2 की मात्रा है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो भाई इस पे विचार किया गया कि चलो कुछ किया जाए कि मतलब ये CO2 की मात्रा ना बढ़े। तो भाई कुछ होता है तो उसके लिए कई सारे देश मिलते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा करते हैं तो कुछ नियम बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, एक प्रोटोकॉल साइन किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है हमारा, ये CO2 के जो उत्सर्जन से, ये उत्सर्जन को कम करने के लिए एक साइन किया गया है कि हम क्या करेंगे, हम ये चीज करेंगे जिससे क्या होगा, CO2 का उत्सर्जन कम होगा, CO2 का जो मात्रा होगी वो कम हो जाए। ठीक है, उसके लिए एक जो प्रोटोकॉल साइन किया गया उसे हम क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। पूछा जाएगा कि हरित गृह प्रभाव के लिए या CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया, तो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा देखो, ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसके लिए पूछा जाता है सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन होता है, तो वाटर वेपर। कौन होता है सबसे ज्यादा, तो वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर क्यों सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि ये क्या करता है, जो एनर्जी आती है उसको ऑब्जर्व कर लेता, छोड़ता नहीं है। जब ये एनर्जी स्टोर कर लेगा तो हीट बढ़ेगी। ठीक है, तो पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है, तो वाटर वेपर। कौन है, वाटर वेपर। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन है, तो हमारी CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी उत्तरदायी गैस है हमारी, तो CO2। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ के हम आंसर करेंगे। अगर पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस, क्या पूछा जा रहा है, गैस, तो हमारा क्या है, CO2। और होल की बात करेंगे, पूरे की बात करेंगे, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है, तो हमारा वाटर वेपर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, लिख लो रदरफोर्ड, और ये प्रिस्टले। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए है, उसी प्रकार कुछ थोड़े से और प्रोटोकॉल हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, एक हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन या क्षय। ओजोन लेयर है, क्या उसका क्षय हो रहा है, सुन रहे होगे ना, तो क्या उसके क्षय को कम करने के लिए कौन सा एक प्रोटोकॉल साइन किया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस लिए किया गया, ओजोन लेयर को। ठीक है, वायुमंडल हमारा 5 लेयरों में बनकर मिला हुआ है।
जिसमें एक हमारा होता है समताप मंडल, ठीक है, उसमें क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर क्या होती है, ऑक्सीजन की ही बनी एक मोटी सी परत होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, O3। ओजोन लेयर का फार्मूला पूछा जाए तो क्या होता है, O3, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये क्षय क्या हो रहा है कि जो पतली हो रही है। अब भाई इसका पतला होना हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है, क्योंकि देखो जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणें हैं, यूवी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक। अगर वो सीधे डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें स्किन कैंसर, उससे क्या होता है, हमें स्किन कैंसर। तो उसको बचाने के लिए क्या है, एक हमारी लेयर बनी हुई ओजोन की, जो हमें, जैसे तुम बरसात में छाता लेके चलते हो कि भीगो ना, भीगो के सर्दी लग जाएगी, जुकाम आ जाएगा, उसी प्रकार जो यूवी किरणों की बरसात होती है उसको रोकने के लिए तुम रोज तो छाता लेके निकल नहीं सकते हो। तो भगवान ने क्या किया, तुम इतने आलसी हो तो इसलिए भगवान ने क्या किया, एक परमानेंट छाता लगा दिया पृथ्वी पे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। तो ओजोन लेयर की जो डिप्लेशन हो रहा था, इसका मतलब क्षय हो रहा था, उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया है, ठीक है। ये कम क्यों हो रहा है, ठीक है, तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये हमारी गैस होती है CFS, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, जो AC होती है, फ्रिज, इनमें जो गैस यूज की जाती है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी ओजोन लेयर हो रही है वो पतली हो जा रही है कहीं कहीं पे, ठीक है, जिससे वो जो यूवी किरणें हैं वो आ रही डायरेक्ट हमें इफेक्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन लेयर डे, ठीक है, ओजोन डे क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। तो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। 2 प्रोटोकॉल हो गए हमारे, ठीक है। देखो एक हमारा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना, और एक नगोया, ठीक है। ये 2 प्रोटोकॉल हैं, किसके लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए, ठीक है, बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए, ठीक है, जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता के लिए क्या किया गया है, कार्टाजेना और एक नगोया प्रोटोकॉल साइन किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि देखो जैसे अभी चीता, अपने यहाँ क्या है, चीता आए हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जानवरों की जो संख्या हो रही है, क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस पर विचार करने के लिए कैसे इनकी संख्या ना कम हो, ठीक है। ये हो क्यों रहा है कि जैसे तापमान बढ़ रहा है तो कुछ के लिए तापमान चाहिए, अब चीते के लिए चाहिए जंगल, और तुम लेके जा रहे हो लकड़ी काट ला रहे हो, तो जंगल ही नहीं तो चीता कहाँ रहेगा तुम्हारे घर में, नहीं ना, तो कहाँ रहेगा, जंगल में, उसका घर कहाँ, जंगल, और तुम जंगल रखे नहीं रहे हो, वहाँ तो फैक्ट्री बना दे रहे हो, तो कहाँ रहेगा, तो जा रहा अपनी जगह, ठीक है। तो लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये जो जीव हैं हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे गिद्ध अब दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, बट ये ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं, वो क्या करते थे, सड़ा गला मांस खा जाते थे। अब वो तुम्हारे पास पड़ा है, सड़ा रहा है, तुम्हें इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, वायरस उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तुम्हें हार्मफुल करेंगे। गिद्ध थे, खा पी के निपटा के साफ सुथरा करके भग जाते थे। तो भाई क्या करते थे, वो तुम्हारी रक्षा कर रहे थे ना एक तरह से, तो इनकी ज़रूरत है हमें। तो इसीलिए बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए कार्टाजेना और नगोया 2 प्रोटोकॉल साइन किए गए। हमने बताया हुआ है फर्स्ट क्लास में, हु इज़ द फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। नहीं पता है तो फर्स्ट क्लास देखनी है, वहाँ बताया गया हुआ है, ठीक है, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई, नोट कर लो।